हमारे सामने वाले घर में मेरी क्लासमेट रहती थी। मेरा मन उसकी लेने का हुआ। मैंने खेल के बहाने कैसे उसकी मजा लिया और गांड मारी पूरी कहानी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और मैं 22 साल का हूँ। मेरे घर में मैं और मेरे माता पिता रहते हैं। हमारे सामने वाले मकान में एक परिवार रहता है। उसमें 6 सदस्य हैं, पति पत्नी और उनके 4 बच्चे। 4 में से 3 तो लड़कियां थी और एक लड़का। पूजा और मैं हम एक उम्र के थे और एक ही क्लास में थे। हमारे फैमिली रिलेशन अच्छे होने से मैं अक्सर उनके यहाँ बिना रोक टोक के आता जाता रहता था। हम लोग साथ पढ़ते थे। पहले कभी मेरे मन में पूजा के लिए कुछ गलत नहीं आया था। फिर मैं भी जवान हो गया था और हम दोस्तों में अक्सर लड़की की बातें होती रहती थी। मुझे भी लड़कियों की बातों में बहुत मजा आने लगा था। जहाँ तक पूजा की बात है तो वो मुझसे लंबाई में थोड़ी ज्यादा थी, मगर उसका रंग सांवला था। देखने में भी वो कोई बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन ठीक थी। जैसे जैसे पूजा अपनी जवानी में कदम रख रही थी, वैसे वैसे उसके शरीर के बदलाव अब साफ नजर आने लगे थे। चेहरे का रंग तो वैसा ही था, लेकिन उसको छोड़कर शरीर में बाकी सब कुछ बदलने लगा था। सीने उभरे हुए दिखने लगे थे। बदन एक खास तरह की शेप लेता जा रहा था। जैसे कि कोई कली जब फूल बनने लगती है तो भंवरे भी उसकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह पूजा के शरीर में उठ रहे उभार अब जवान लड़कों की नजर अपनी ओर खींचने लगे थे। ऐसे ही न जाने कब मेरा ध्यान भी उसके बदन पर अटकने लगा। धीरे धीरे मेरे मन में उसके बदन को भोगने के ख्याल आने लगे और मैं उसको पाने की सोचने लगा था। अब मेरा मकसद रहता था कि ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ ही बीते। मेरे लिए पढ़ाई का अच्छा बहाना था। मैं उसी के साथ बैठकर पढ़ाई करता था। इससे मुझे उसकी करीब होने का मौका मिल जाता था। कई बार मैं जानबूझकर उसको कोहनी से छूने की कोशिश किया करता था। हाथ लगा देता था और मैं ऐसे दिखाता जैसे मैंने जानबूझकर नहीं किया हो और अनजाने में हो गया हो। उस पर उसकी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। मेरी इन हरकतों पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होने से मेरा हौसला और बढ़ता गया। उनका मकान काफी बड़ा था और उसकी छत पर एक कमरा था और छत बहुत बड़ी थी, तो वहाँ एक पुराना कमरा भी था जो बंद ही रहता था। पुराना कमरा उसके कमरे और बाकी छत के बीच में था, जिससे आगे खाली छत पर सीधे कोई देख नहीं पाता था। हम लोग अक्सर शाम को उस खाली छत पर घूमते थे और मस्ती करते थे। कई बार मस्ती करते करते मैं उसे पीछे से पकड़ लेता था। मुझे अभी तक ये पता नहीं चला था कि वो क्या चाहती है। मैं इतना तो जानता था कि अगर उसको मेरी हरकतों पसंद नहीं होती तो वह इसका विरोध जरूर दिखाती, मगर उसने कभी मुझसे मेरी हरकतों को लेकर कुछ नहीं कहा और न ही मुझे उसके चेहरे पर कभी ऐसे भाव दिखे कि उसको बुरा लगा हो। एक शाम को मैंने उसको और उसकी छोटी बहन को छुपम छुपाई खेलने को बोला और वो लोग भी मान गए। सबसे पहले मेरी बारी आई और मैंने पूजा को ढूंढ लिया। उसको वापस छुपने के लिए बोलकर मैंने पहले उसकी छोटी बहन को ढूंढा, फिर पूजा को ढूंढा ताकि अगली बार दाम उसकी छोटी बहन पर आए। यही तो मैं चाहता था। मैं पूजा का हाथ पकड़कर उसको घर के पीछे वाली सीढ़ियों पर ले गया। घर का वो एरिया खाली था। वहाँ कोई नहीं रहता था और कोई आता जाता भी नहीं था। घर वालों के आने जाने के लिए दूसरी सीढ़ियाँ थी। पूजा को मैंने सीढ़ियों के बीच में लाकर खड़ी कर दिया और मैं उसके पीछे खड़ा हो गया। मैंने उसको बोला, तू देखना कहीं वो इस तरफ ना आए। मेरे कहने पर वो झुककर देखने लगी। मेरी सांसें तेज हो गई थी और मेरी नजरों में हवस पूरी भरी हुई थी। मैं जैसे कह रहा था, बस एक बार करने दे, एक बार प्लीज। वो जैसे मेरे इशारे को समझ गई। उसके मुंह से एक सिसकार निकली।
तो मैं जान गया कि मामला गर्म है। वो धीरे से फुसफसाकर बोली, क्या कर रहा है? कोई देख लेगी तो? इसीलिए मैं तुझे देखने को बोला है। जैसे ही कोई आती दिखाई दे मुझे बता देना। अब बात साफ थी, उसको मजा आ रहा था और मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था। वो भी गर्म हो गई थी। मैं उसको ऐसे देखकर पागल हो गया। क्या मस्त लग रही थी, मन किया कि इसको खा जाऊं। फिर मैंने उसकी एक किस किया और लगाने लगा। ऐसी फीलिंग मुझे कभी नहीं मिली। इतना मजा आता है ये मुझे उस दिन पहली बार पता चला। उसे भी अच्छा लगने लगा। मैंने उसको कसकर भींच लिया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। पहली फीलिंग के मजा लेकर उसके कुछ पल बाद ही मैंने उसको कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। वो पलटकर मेरे सीने से लिपट गई। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। मैंने सरे मजा मार ली थी। आज हमें 15 मिनट हो चुकी थी यही खड़े हुए। पूजा के बहन हमको बिना ढूंढे हुए ही जा चुकी थी। फिर हमने अपने कपड़े ठीक किए और मैंने उसको जाने दिया। पूजा के बहन से हमने बहाना कर दिया कि हम उसके इंतजार में छुपे रहें। फिर मैं अपने घर आ गया। उसके बाद मैंने पूजा को कई बार